तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो इस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैंने फिर से छत्तीसगढ़ के टॉप एमसीक्यूज को यहाँ पर सीरीज के रूप में लाया है। और ये सीरीज जो होने वाली है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे, ठीक है। और इसमें विभिन्न टॉपिक जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीति, खनिज, इन सभी चीज़ों को मैंने इसमें कवर किया है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी हैं नरवा, गरवा, गुरवा और ब्लैंक में क्या आएगा। आपका ऑप्शन है ए आंगन, बी खलिहान, सी तालाब और डी पहाड़ी। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी। ठीक है। तो दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 2019 की गई थी और उस समय मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी। इसमें नरवा का मतलब होता है नहर, इसमें वर्षा के पानी का संरक्षण संबंधित है। वहीं गरवा का मतलब होता है पशुधन, है ना, जैसे गाय भैंस इन सभी के रख रखाव की सुविधा। गुरुवा का मतलब होता है जैसे गोबर कचरा, इनसे ईंधन निर्माण करना। और वहीं पहाड़ी का मतलब होता है जैसे घर में जो क्षेत्र बचा है वहाँ पर सब्जी उगाना, फल उगाना, फूल उगाना, इन सभी चीज़ों को प्रोत्साहन देना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किए जाने वाला लोक नाट्य क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए सरहुल, बी करटा, सी माओपाटा और डी इल्मा। दोस्तों मुरिया जनजाति द्वारा जो शिकार नृत्य है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माओपाटा। है? और इसमें दो पशुओं को आपको मुख्यतः याद रखना है, एक होता है जंगली भैंसा, दूसरा होता है सांभर। तो जब मुरिया जनजाति माओपाटा नृत्य करते हैं तो ऐसा नृत्य करते हैं जिसमें भैंसा और सांभर का शिकार करते हुए उनके द्वारा मंचन किया जाता है। तो किसका शिकार किया जाता है उस लोक नाट्य में, भैंसा और सांभर का। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है। आपका ऑप्शन है ए भोजली, बी जवारा, सी सोहर, डी सुबा या ई पंथी। तो दोस्तों गंगा का बार बार नाम आपका ऑप्शन नंबर ए भोजली गीत में आता है। अब भोजली गीत के बारे में आपको बता दूं तो ये मुख्यतः सावन के महीने में किया जाता है। और भोजली, भोजली का अर्थ है भूजल, है ना। तो भूमि में जल हो इसकी प्रार्थना की जाती है, भूमि में जल हो। और मुख्यतः इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। तो आपको भोजली के रूप में इसे याद रखना है कि सावन के अवसर में किया जाता है, वहीं भूमि में जल हो इसकी कामना की जाती है और मुख्यतः महिलाओं द्वारा भोजली नृत्य किया जाता है। ठीक है, भोजली गीत गाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है। आपका ऑप्शन है ए सरगुजा, बी महासमुंद, सी राजनांदगांव, डी कांकेर, ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद जिले में लरिया बोली बोली जाती है। अब देखिए लरिया बोली और कहाँ कहाँ बोली जाती है मैं आपको बता दूं, इस जिलों को आपको याद रखना है। ठीक है, एक है रायगढ़, तो पहला हो गया रायगढ़, दूसरा हो गया महासमुंद तो हो गया, ठीक है, तीसरा गरियाबंद और चौथा रायपुर। देखिए ये क्वेश्चन ना वर्तमान में आबकारी आरक्षण में भी पूछा गया था, लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है। तो करेंट क्वेश्चंस को भी मैं लेकर आ रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट लगानी है, फिर देखना आप लास्ट में आप देखोगे कि आपकी जो अंत की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है। अब देखते हैं, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इस राज्य गीत के रचयिता कौन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, बी डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, सी डॉक्टर केसरीलाल वर्मा या डी श्री धनी राम वर्मा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अरपा पैरी के धार महानदी है अपार के रचनाकार हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। और आपको बता दूं कि ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ससुर जी हैं, है ना। और सन 2019 में इस गीत को राज्य गीत के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है। तो आपका ऑप्शन है ए खैरागढ़, बी रायगढ़, सी डोंगरगढ़, डी सारंगढ़ या ई जगदलपुर। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। वर्तमान केसीजी जिला, खैरागढ़ छोईखदान जिला, है ना। तो देखिए खैरागढ़ में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। इसका गठन हुआ था 14 अक्टूबर सन 1956 में। ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है। और इनके पिता थे वीरेंद्र साय। ठीक है।
और इनकी माता थी पद्मावती। तो इन्होंने इनकी बेटी इंदिरा के जन्म दिवस पर, है ना, जो कि 14 अक्टूबर 1956 को था, तो इनके जन्म के उपलक्ष्य में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है, वीरेंद्र और पद्मावती की पुत्री हुई इंदिरा, इसी के जन्म के अवसर पर 14 अक्टूबर 1956 को इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय का गठन किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, लेमरू प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है ए बाघ रिजर्व के लिए, बी हाथी रिजर्व के लिए, सी भालू रिजर्व के लिए, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लेमरू प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए हाथी रिजर्व के लिए। लेमरू कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, कोरबा में, जहाँ हाथियों का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम कब बनाया गया था। आपका ऑप्शन है ए 2000, बी 2001, सी 2002, या डी 2003। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लोक सेवा आयोग अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी, सन 2002 में बनाया गया था। और इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य था, जो उस क्षेत्र में, है ना, लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं या फिर जो कर्मियों के शिकायतों का निवारण करने के लिए, मतलब अगर वे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनका शिकायत करना है, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अधिनियम लाया गया था। तो कब लाया गया था, 2002 में। नेक्स्ट देखते हैं, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला। आपका ऑप्शन है ए 1951 में, बी 1956 में, सी 1961 में, डी 1968 में, या ई 1971 में। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रायपुर को, है ना, सन 1867 में, तो 17 मई, तो आपको याद रखना है 1867 में रायपुर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। ठीक है, और वहीं ठीक 100 साल बाद अगर आप देखेंगे तो 26 अगस्त सन 1967, 1967 को नगर निगम का दर्जा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर को नगर निगम का दर्जा सन 1967। तो 20 अगस्त को भी आपको याद रखना है, अब क्वेश्चन डीप में पूछा रहता है ना, तो ये डेट को भी अब पूछा गया रहता है। तो 17 मई को नगर पालिका बना, वहीं 26 अगस्त को नगर निगम का दर्जा इसे दिया गया, और 100 साल का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत माला के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाया जाएगा। आपका ऑप्शन है ए रायपुर, बी राजनांदगांव, सी भिलाई, या डी कोई। दोस्तों उस वक्त का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में लॉजिस्टिक पार्क बन चुका है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए रायपुर में। यहाँ किसी माल का परिवहन करना, उसका संरक्षण करना, सभी चीज़ें एक ही जगह पे होती हैं, ये होता है लॉजिस्टिक पार्क। तो लॉजिस्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ है, रायपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के प्रथम उद्योग का नाम क्या है। आपका ऑप्शन है ए मोहन जूट मिल, बी भिलाई इस्पात संयंत्र, सी मोनेट इस्पात संयंत्र, या डी बंगाल नागपुर कॉटन मिल। तो दोस्तों प्रथम उद्योग की बात की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल नागपुर कॉटन मिल, BN। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना सन 1892 में। तो आपको याद रखना है। अब देखिए मोहन जूट मिल ये कहाँ है, तो रायगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी सन 1935 में। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग जिला के अंतर्गत है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1955 में। और फिर है मोनेट इस्पात संयंत्र, तो ये है रायगढ़ जिले में, और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सही जोड़ी मिलाओ, इसका क्वेश्चन बनता है ना, कि कौन सा किस सन में हुआ था, बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपका ऑप्शन है ए रायपुर, बी राजनांदगांव, सी बिलासपुर, डी रायगढ़, या ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो दोस्तों रत्नाकर झा आपका आंसर हो जाएगा अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि ये दुर्ग जिले से संबंधित है, और इनका जन्म मैं बता दूं तो सन 1898 में हुआ था, क्योंकि मांडला जिले के निवासी थे। और पेशे से मैं आपको बताऊं कि ये प्रसिद्ध वकील थे, और वकील के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो इसे आपको याद रखना है। तो रत्नाकर झा किस स्थान से संबंधित है, दुर्ग से, आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है। आपका ऑप्शन है ए महासमुंद, बी धमतरी, सी गरियाबंद, या डी रायपुर। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडेल कहाँ है, तो धमतरी में। अब देखिए कंडेल के बारे में बता दूं तो यहाँ पर हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह, नहर सत्याग्रह। तो कंडेल धमतरी का एक क्षेत्र है, तो यहाँ पर कंडेल नहर हुआ करता था, तो ब्रिटिश शासन में इस नहर में सिंचाई कर लगा दिया गया था। ठीक है, जिसे 10 साला अनुबंध भी कहते हैं। तो इसके विरोध में 3 लोग, छत्तीसगढ़ के 3 लोग
पंडित सुंदरलाल शर्मा, पहला सुंदरलाल शर्मा। दूसरा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। और तीसरा नारायण राव मेघावाले। ठीक है, नारायण राव मेघावाले। इन 3 लोगों ने नेतृत्व किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। तो ये किससे प्रेरित था? तो सन 1920 में ना गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो उसी से प्रेरित होकर कंडेल नहर सत्याग्रह चालू किया गया था इन तीनों के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माह एवं वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया? ठीक है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन है ए जनवरी 2001, बी फरवरी 2001, सी अक्टूबर 2001 या डी नवंबर 2001 या ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वन विकास निगम का गठन 30 अप्रैल 2001 को किया गया और ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किया, ये भी आपको याद रखना है। तो 30 अप्रैल 2001 को वन विकास निगम का गठन किया गया था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताभ लाल होता है, मतलब रक्त के समान होता है? आपका ऑप्शन है ई ए ईव नदी, बी दूध नदी, सी संखिनी या डी मांड और ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संखनी नदी। संखनी नदी का जो रंग है वो रक्ताभ लाल होता है। अब देखिए संखनी नदी की मैं बात करता हूँ तो ये है दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत पहला डिला पहाड़ी, है ना, पहला डिला पहाड़ी में एक चोटी है नंदीराज, तो यहाँ से संखनी नदी का उद्गम होता है। अब दोस्तों इसके लाल रंग होने के कारण है यहाँ पर उपस्थित लौह अयस्क। तो देखिए जैसे ही नंदीराज चोटी से निकलती है ना तो बैलाडीला क्षेत्र से होकर जाती है, और बैलाडीला आपको पता ही है कि लौह अयस्क वाला प्रचुर मात्रा में यहाँ पर लौह अयस्क मिलता है, तो लौह अयस्क के कारण ही इसका रंग लाल हो जाता है। और इसी कारण छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्रदूषित नदी भी, ठीक है, सबसे प्रदूषित नदी भी इसे कहा जाता है, संखनी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रायपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ये वर्तमान 2023 का ही क्वेश्चन है सीजी वापम द्वारा। ठीक है, आपको ऑप्शन है ए 198, बी 398, सी 298 या डी 498। ठीक है, तो दोस्तों रायपुर शहर की वर्तमान ऊंचाई समुद्र तल से, है ना, देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 298.15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नोगो बाबा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए दंतेवाड़ा, बी बीजापुर, सी नारायणपुर या डी बस्तर। तो दोस्तों नोगो बाबा जलप्रपात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर जिले में स्थित है। और नारायणपुर जिले में चलिए और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से जलप्रपात हैं। एक आपको याद रखना है मिलकुलवाड़ा, मिलकुलवाड़ा, और दूसरा आपको याद रखना है हांदावाड़ा। ठीक है, तो नारायणपुर में मिलकुलवाड़ा और हांदावाड़ा आपको याद रखना है। चलिए दंतेवाड़ा जिले में भी प्रमुख जलप्रपात की अगर मैं बात करूं तो एक है सूरतगढ़, दूसरा है मेदनी घूमर। तो सूरतगढ़ मेदनी घूमर कहाँ है? आपको याद रखना है दंतेवाड़ा में। ठीक उसी प्रकार से बीजापुर में देखते हैं तो लंकापल्ली, ठीक है, तो लंकापल्ली और सात धारा, बार बार पूछा जाता है सात धारा कहाँ है, सात धारा कहाँ है? बीजापुर में। वहीं बस्तर में देखते हैं तो प्रसिद्ध है चित्रकूट, कांगेर धारा, है ना, और तीरथगढ़, तीरथगढ़, ये सभी कहाँ है? बस्तर में। तो इस प्रकार से मैंने सभी जिलों को इंपॉर्टेंट जलप्रपात को यहाँ पर बता दिया गया जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? ठीक है, सुक्तिमती। आपका ऑप्शन है ए सिहावा, बी मैकल, सी मैनपाट या डी सामरी पाट। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिहावा को प्राचीन काल में सुक्तिमती के रूप में जाना जाता था। और सिहावा क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही होगा कि महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिहावा से ही हुआ है। और यही एक है श्रृंगी ऋषि का आश्रम, ठीक है, और साथ ही साथ कर्णेश्वर महादेव मंदिर, महादेव कहाँ है? सिहावा में स्थित है। ठीक है, धमतरी जिले के अंतर्गत आता है सिहावा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? आपको ऑप्शन है ए पश्चिम, बी दक्षिण, सी उत्तर या डी पूर्व।
तो दोस्तों अगर मैं छत्तीसगढ़ की ढाल की बात करूं तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व की ओर ही इसका प्रमुखता ढाल देखा जाता है। पूर्व की ओर होने का रीज़न क्या है? क्योंकि आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में महानदी यहाँ की प्रमुख नदी है, और महानदी का प्रवाह, ठीक है, पूर्व की ओर ही होता है, और इनकी सहायक नदियाँ जब इसमें आपस में मिलती है तो इनका संपूर्ण ढाल किस ओर हो जाता है? पूर्व की ओर हो जाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल मुख्य रूप से पूर्व की ओर है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बलरामपुर, बी नारायणपुर, सी जसपुर, या डी बीजापुर, और ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खुरसेल घाटी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायणपुर में स्थित है, ठीक है। और खुरसेल घाटी में ही खुरसेल झरना भी है, ठीक है? तो खुरसेल झरना या खुरसेल जलप्रपात कहाँ है? खुरसेल घाटी में। ये भी कहाँ होगा? नारायणपुर में, जिसकी ऊंचाई है 400 फीट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल का जनजाति विद्रोह और उसका नेता सम्मिलित है? देखिए इस साइड में आपको लेफ्ट साइड में जनजाति विद्रोह दिया जाएगा, और यहाँ पर तिथि है, और इसके नेतृत्वकर्ता यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन सा सही मिलान में है आपको बताते जाना है। तो ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताते चले जाता हूँ कि कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है। तो सबसे पहले बात आती है बस्तर का कोई विद्रोह। ये हुआ था सन 1859 में। तो इसके नेतृत्वकर्ता यहाँ पर लिखा गया है जुग्गा दोरला, लेकिन यहाँ पर जुग्गा दोरला ना होकर इसके नेतृत्वकर्ता है नागुल दोरला, ठीक है। इसलिए ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर बी में देखते हैं बस्तर का विद्रोह, मुरिया विद्रोह, ये हुआ था सन 1876 में। तो इसके नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा यहाँ पर दिया गया है, जो कि सही है। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? झाड़ा सिरहा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद आते हैं बस्तर का भूमकाल विद्रोह, ये हुआ था सन 1910 में, और इसके नेतृत्वकर्ता यहाँ पर दिया गया है भैरम देव, जो कि गलत है। इसके नेतृत्वकर्ता थे वीर गुंडाधुर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सरगुजा का उराव विद्रोह, यह हुआ था सन 1918 में। तो यहाँ पर इसका नेतृत्वकर्ता लिखा गया है सोमसाय, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसके नेतृत्वकर्ता थे बुद्धो भगत, बुद्धो भगत, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं कोरिया का गोंड विद्रोह, यह हुआ था सन 1932 में। तो इसमें इसके नेतृत्वकर्ता लिखे गए हैं बुद्ध सिंह, लेकिन इसके नेतृत्व किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था, जबकि वहां के स्थानीय निवासियों ने यहाँ का नेतृत्व किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से केवल ऑप्शन नंबर बी आपका मौर्य विद्रोह सन 1876 करेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर से दोस्तों विद्रोह और उसकी तिथि भी पूछा जाता है सही जोड़ी मिलाओ में, तो आपको इस तिथियों को भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मराठा काल में सेवई क्या था? आपका ऑप्शन है ए बिक्री कर, या बी गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, सी अर्थदंड या जुर्माना, या डी ग्राम प्रमुख। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मराठा काल में सेवई था, ऑप्शन नंबर सी अर्धदंड या जुर्माना, ठीक है। दोस्तों ये क्या होता था? ये सामूहिक कर होता था, है ना, सामूहिक कर होता। तो सेवई क्या था? अर्थदंड या जुर्माना, आपको याद रखना है। चलिए आपको मैं बता दूं कि बिक्री कर क्या था। तो जो आयात और निर्यात में कर लगता था ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, इसी को बिक्री कर कहा जाता था, और उस टाइम इसे सायर कर के रूप में जाना जाता था, ठीक है। दूसरा देखते हैं, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, तो इसे कहा जाता था पंडरी। तो पंडरी था गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर। वहीं ग्राम प्रमुख कोई कर नहीं था, बल्कि ये पद था, ठीक है। और ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था उस टाइम? गौटिया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पर दे दी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? आपका ऑप्शन है ए रायगढ़, बी मैनपाट, सी रामगढ़, या डी बैलाडीला। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो प्राचीन थिएटर है ना, तो प्राचीनतम नाट्यशाला आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ की पहाड़ी में। अब रामगढ़ की पहाड़ी में एक गुफा है सीता बेंगरा, तो यहाँ पर सीता बेंगरा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम क्या मारेंगे? रामगढ़ की पहाड़ी। अगर सीता बेंगरा ऑप्शन में रहता तो प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ थी? सीता बेंगरा में, ठीक है। अब सीता बेंगरा, इसकी खोज सन 1848 में कर्नल आउसले ने की थी, आउसले, ठीक है? तो प्राचीनतम नाट्यशाला का साक्ष्य हाँ सीता बेंगरा में मिलता। और इसी रामगढ़ की पहाड़ी में और क्या है? जोगी मारा, ठीक है, जहाँ देवदत्त और शतनुका का प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। और क्या है? लक्ष्मण बेंगरा, बेंगरा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? आपका ऑप्शन है ए दिनेश नंदन साय, बी अरुण कुमार, सी रमन सिंह, या डी ई एल नरसिंह, ई डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देकर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा
कितने भारतीय राज्यों से लगती है? इसका आंसर भी आपको देना है क्योंकि ये भी मैंने करवा रखा है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, उम्मीद है आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। तो दोस्तों आज का मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।